आधार कार्ड को गलत बताकर स्टूडेंट्स को एग्जाम देने से किया गया वंचित। मामला पहुंचा डीएम के पास। आज भागलपुर स्थित इंडियन एग्जाम सेंटर पर आईसीएआर की परीक्षा देने पहुंचे कई स्टूडेंट्स के आधार कार्ड को गलत बताकर उन्हें एग्जाम देने से वंचित कर दिया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स ने सेंटर पर जमकर हंगामा किया और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की। देखिए एक रिपोर्ट। हम लोग आईसीआर का एग्ज़ाम देने पहुंचे 8-10 से ही पहुंच गए थे। गए सेंटर पे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके, पर आधार कार्ड बोले कि ये तुम्हारा रॉन्ग प्रूफ है। तो यानी कि हम लोग बहुत बोले कि आधार कार्ड पे तो बड़ा बड़ा एग्ज़ाम सब भी देने देते हैं, आप भी यानी कि हम लोग का आधार कैसे अगर रॉन्ग हो गया बोले। फिर भी सर नहीं माने तो हम लोग बहुत विनती किए, फिर भी नहीं माने, पर एग्ज़ाम देने नहीं दी। अब पूसा एग्रीकल्चर के थ्रू निकला है वैकेंसी, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर वालों ने बोला हमारा आधार कार्ड ही गलत बता दिया। मेरा नहीं बल्कि कम से कम 15 स्टूडेंट का आधार कार्ड बोल रहा है कि आप गलत हैं, आप इस देश के नागरिक ही नहीं है। ये सब सारा चीज़ बोल रहा है। हम लोग यहाँ आवेदन देने के लिए आए हैं क्योंकि आईसीआर का कृषि वाला एग्ज़ाम था, हम लोग देने गए थे और हम लोग का आधार कार्ड रॉन्ग बता दिया। हम लोग 8 बजे से खड़े रहे, उनसे बहुत मिन्नतें की कि हमें एग्ज़ाम देने दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं देने दिया। हम लोग ही नहीं बल्कि हम लोग के साथ बहुत सारे स्टूडेंट थे, 15-16 थे। और पीरपैंती विधायक ने बम ब्लास्ट में मारे गए परिवार के लोगों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र में स्थित काजवली चक में हुए बम विस्फोट की घटना और उसमें मारे गए 14 लोगों की घटना पर खेद व्यक्त करते हुए पीरपैंती के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ललन पासवान की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया। उन्होंने कहा कि कोतवाली थाना से महज कुछ मीटर की दूरी पर अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम चल रहा था और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं थी। यह पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है। ललन पासवान ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही दोषियों को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि घटना में हताहत हुए लोगों के परिवारों के साथ केंद्र और राज्य सरकार खड़ी है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ बैठक कर उनसे वार्ता की और जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाने का भी वादा किया। पहुंचे हुए हैं बम धमाके के बाद, और क्या एनआईए से जांच करवाई जानी चाहिए क्योंकि धमाका जबरदस्त था और कई घर जमींदोज हो गए हैं। 14 लोगों की मौत हुई है। आप देखिए, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी पूरी नजर है इस पर, और जितनी फोरेंसिक जांच, जितनी भी तरह की जांच हो सकती है, जांच हो रही है और बहुत जल्द इस पर से पर्दा उठेगा कि ये विस्फोट हुआ क्यों और इसके पीछे कौन लोग हैं, और जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और जो डीएम और एसएसपी ने किया घटना स्थल का मुआयना, कहा जल्द होगी कार्रवाई। बम ब्लास्ट की जांच का सिलसिला जारी है। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने घटना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करेगी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने कहा कि इस केस में लीलावती के परिवार को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। लापरवाही के आरोप में ततारपुर थाना अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जहां कहीं भी किसी प्रकार का अवैध कार्य चल रहा हो, इसकी सूचना नजदीकी थाने को दे। यदि वहां आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो बड़े अधिकारियों से संपर्क करें। यदि वे भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो एसएससी कार्यालय के नंबर पर सीधा संपर्क करें। पीट कर रहे हैं, ठीक है। एक आईपीसी सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस हैं, एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बारे में पुलिस सारी कार्रवाई करेगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी बहुत डिटेल आपसे नहीं शेयर किया जाएगा मीडिया में। लोग भी हैं, हालांकि जिसमें मुख्य अभियुक्त है जिनसे हम लोगों को पूछताछ की जरूरत है, वो मोहम्मद आजाद हैं, जिनके परिवार में लीलावती का परिवार जो किराए में रहता था। सड़क दुर्घटना में युवक की हुई मौत। पीरपैंती के बाखरपुर थाना क्षेत्र के धनपाल टोला के समीप सड़क दुर्घटना में बाखरपुर के युवक मिथिलेश मंडल की मौत हो गई। घटना के वक्त युवक पीरपैंती से अपने घर जा रहा था, तभी सड़क को समतल करने वाली मशीन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बाखरपुर पीरपैंती मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही बाखरपुर ओपी प्रभारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है।
12 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नालसा द्वारा 12 मार्च को आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जिला विधिक प्राधिकार के सचिव अतुल वीर सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें सभी प्रकार के आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी के वाद, सड़क दुर्घटना, श्रम वाद, बिजली वाद, पारिवारिक विवाद संबंधित मामले निस्तारित होंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ बैठक कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार केस के निष्पादन के लिए 15 की जगह 17 बेंच बनाए जाएंगे, जिनमें से नवगछिया कोर्ट के 6 बेंच और कहलगांव कोर्ट का 1 बेंच शामिल है। जिला में सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अनुमति से मैं आप लोगों को ये ब्रीफ दे रहा हूँ। मैं सचिव डीएलएसए भागलपुर की ओर से आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत जो आगामी 12 मार्च को होने जा रही है, इसके लिए हमारे सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष नालसा की ओर से कुल 4 नेशनल लोक अदालत होनी है, जिसमें एक 12 मार्च को है, दूसरी 14 मई को और तीसरी 13 अगस्त को। भागलपुर बम ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलने कहलगांव विधायक पहुंचे अस्पताल। कहलगांव बीजेपी विधायक पवन यादव कजवली चक विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के साथ बैठक कर घटना से आहत परिवारों को मुआवजा दिलवाया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। हम लोग तो बिहार विधानसभा सत्र में थे, हम लोग को पता चला कि इस तरह का बात है, हम लोग भागे भागे आए हैं। अपने परिवार समाज का चीज़ है, आए लोगों को देखने के लिए। मालूम चला कि 14 को एक्सपायर कर गए हैं और जितने लोग हैं ये कोई बेघर हो गए हैं, बगल में भी हैं, उन्होंने से भी मिले हैं, जा रहे हैं हॉस्पिटल में मिलेंगे। ये तो बहुत निंदनीय चीज़ है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई कारोबार कर भी रहे थे, अगर सरकार अगर लाइसेंस दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो और ख़राब बात है। अगर दिया भी है तो उसको पनिशमेंट होना चाहिए। इस तरह के जगह पर इतने घनी आबादी में उसको नहीं देना चाहिए। इस तरह कोई कारोबार भी करते हैं उसको बाहर में जा कर करके कहीं सुनसान जगह में इस तरह का काम करना चाहिए। पढ़ाई के दबाव के कारण छात्रा ने जीवन लीला किया समाप्त। सबौर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में डीपीएस की बीएड की छात्रा ने पढ़ाई के बोझ के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। छात्रा का नाम रंजन भारती बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोग घर के बगल में बैठे हुए थे, करीबन 9 बज रहा था। हम लोग को फोन किया कि देखिए इनके यहाँ कौन रो रहा है, तो हम लोग दौड़ के गए तो देखे कि लटका हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रशासन को बुलाए, प्रशासन अपना कार्रवाई करके पोस्टमार्टम में हम लोग को भेजे। सुबह 9 बजे की घटना? जी सर, सुबह 9 बजे की।